Today we are discussing about the chapter The Fun They Had Summary. The story begins with the two children named Margie and Tommy. जो स्टोरी है वो दो बच्चों के बारे में बता रही है जिसका नाम क्या है, मार्गी एंड टॉमी है. इट टेक्स प्लेस इन द वर्ल्ड ऑफ द फ्यूचर. ये फ्यूचर की बात को दर्शाता है. वेयर कंप्यूटर्स डोमिनेट एवरीथिंग. जिसने क्या हुआ, कंप्यूटर ने सारे वर्ल्ड पे कैप्चर कर लिया है. मोर ओवर इट ऑल्सो शोज हाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासरूम एंड क्लासरूम्स हैज़ ट्रांसफॉर्म कम्प्लीटली. किस तरह से स्कूल और क्लासरूम्स का कॉन्सेप्ट है चेंज हो चुका है. आज के वर्ल्ड में सारे की सारी टीचर्स कंप्यूटर्स के द्वारा पढ़ाते हैं और उसके बिना कुछ भी नहीं होता. और जबकि पहले के जो शिक्षक थे वो सारा का सारा हैंड रिटन या बुक्स के थ्रू पढ़ाते थे. It's the year of 2157 and Margie is writing in her diary about how Tommy found a book. Tommy को किस तरह से बुक मिली उसने सारी की सारी बातें अपनी डायरी में लिखी. This was the book of Tommy's grandfather when he was a little kid. जब वो बचपन था उसका, उसके बारे में उसके ग्रैंडफादर ने लिख रखा था, उसको मिला. Margies learn about how they used to print all the stories on paper back then. किस तरह से मार्गी सारी की सारी स्टोरीज को लिखती थी उसके बारे में दर्शाया गया. Further, they have read the books themselves and find the feeling of turning pages over rather funny. उन्होंने जो बुक्स को रीड करना स्टार्ट किया वो तो उनको मजाकिया लगी. It was funny because they were not in the habit of reading still words. उनको रीड करना वर्ड्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन उनको फनी लग रही थी. Only one in motion, that two on a screen. एक तो को नॉर्मली रीड कर रहे थे, दूसरा उन्होंने स्क्रीन पे देखा. We learn that in the future there are no books. के फ्यूचर के अंदर कोई बुक्स नहीं होगी. एक्चुअल में क्या होगा, सिर्फ टेली बुक्स होंगी, जो कि क्या है, किंडल जॉय हो गया. जैसे कि आप ऑनलाइन जो भी बुक्स देखते हो या फिर ऑनलाइन रीडिंग करते हो, ई लर्निंग करते हो, वही बुक्स मिलेगी. टीचर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ऑनलाइन आपको ट्यूटर्स पढ़ाएंगे. दे स्टोर देम इन टीवी एंड सेट्स ऑफ कंप्यूटर. यानी कि सेट्स में और कंप्यूटर्स के अंदर आपको चीज़ें देखने को मिलेगी. इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा और ये सब कुछ चीज़ रुइन हो चुकी होगी. आफ्टर दैट इट टेक्स एन इंटरेस्टिंग टर्न व्हेन दे डिस्कस स्कूल. जब वो स्कूल की बातें करते हैं तो एक नया मोड़ आया. अब वो मोड़ किस बात के बारे में है, देखिए. मार्गी लर्न दैट स्कूल वर वेरी डिफरेंट बैक देन. जो स्कूल से हमारे बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट थे जो आज के हालात हैं. दे हैड एक्चुअल पर्सनस हु वर टीचर्स. हमारे यहाँ पे टीचर्स हैं जो पढ़ा रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम्स के अंदर क्या होंगे, रोबोट्स होंगे जो कि ओनली पढ़ाएंगे. टीचर्स का जो पार्ट है वो सब कुछ खत्म हो चुका होगा. इट इज़ सरप्राइजिंग बिकॉज ही हैज़ ओनली रोबोट्स विच टीचर. जो भी काम है वो सारा का सारा टीचर्स की जगह पे रोबोट्स कर रहे हैं. तो सारा का सारा काम मैकेनिकल हो चुका है. लोग टीवी से पढ़ रहे हैं, किंडल जॉय से पढ़ रहे हैं, मोबाइल से पढ़ रहे हैं. आने वाला सारा का सारा टाइम गैजेट्स पे रह जाएगा. जैसे कि आप इसके अंदर देख सकते हैं, इस पूरे चैप्टर में इसी के बारे में दर्शाया गया है. Moreover, she does not like school because of a lot of the reasons. बहुत सारे रीज़न की वजह से उसको स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं है. The school she studies does not have any classmates. कोई उसके दोस्त नहीं है. ये सारा का सारा पार्ट कैसे हो चुका है, रोबोटिक हो चुका है. In fact, it doesn't even have recess और playground. ना ही वो बच्चे जाके कहीं पर कुछ खेल सकते हैं, ना ही लंच कर सकते हैं. तो ये सारा का सारा टाइम और जो फन हमारा स्कूल में एक्चुअल में होता है वो सब कुछ खत्म हो चुका है. रोबोटिक सिस्टम बहुत ज़्यादा वेस्ट है. मार्गी एंड टॉमी स्टडी इन अ वर्चुअल क्लासरूम. वो दोनों के दोनों वर्चुअल क्लासरूम में पढ़ते हैं. दे हैव रोबोट्स एज टीचर्स. उनके पास टीचर्स की तरह जगह पे रोबोट्स हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंटली हर स्कूल इन नेक्स्ट टू हर बेडरूम ओनली. जो उसका स्कूल है वो कहाँ है, उसके बेडरूम के साथ में. तो आप सोच सकते हो, अगर आपका क्लासरूम अगर आपके बेडरूम के साथ में हो तो क्या आपका जाने का मन करेगा पढ़ने का? बिल्कुल भी नहीं करेगा. इट इज़ अ रूम फुल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, रोबोट्स एंड गैजेट्स. ये सारा का सारा पार्ट जितना भी है गैजेट से रिलेटेड है. द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टीचेज हर एवरीथिंग. जो आप देखते हो आजकल नए नए सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, उसकी वजह से लोग पढ़ने लग रहे हैं. लेकिन जो युग था पहले का वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था. गुरुकुल का युग था, टीचर्स अच्छे से पढ़ाते थे, मॉडिफाई करते थे. लेकिन आजकल टीचर्स वो सारा का सारा आपको ई बोर्ड्स पे, ई लर्निंग बोर्ड्स पे, स्मार्ट बोर्ड पे ये सारी बातें समझाते हैं. व्हेन मार्गी अटेंड्स हर स्कूल आफ्टर लर्निंग अबाउट द अर्लियर वंस. जब वो सारा का सारा पढ़ने के बाद आगे जाती है, शी स्टार्ट्स वंडरिंग. वो सोचने लगती है कि क्या होगा. व्हेन शी स्टार्ट्स स्टडिंग. जब वो पढ़ने लगती है, शी कैन नॉट हेल्प बट थिंक अबाउट द अर्ली डेज. वो सोचती है कि पहले का टाइम कितना अच्छा था, हम फन कर सकते थे. मार्गी वंडर्स अबाउट द फन हर ग्रैंड पेरेंट्स वुड इंडल्ज इन. के ग्रैंड पेरेंट्स कितना ज़्यादा मस्ती करते होंगे, लेकिन आज के युग के अंदर वो सब कुछ भी नहीं रह पा रहा है. शी इमेजिन किड्स फ्रॉम डिफरेंट नेबरहुड कमिंग टुगेदर मैरिली टू अटेंड स्कूल. यानी कि बहुत सारे बच्चे साथ में आ रहे हैं, साथ में बैठ के पढ़ते थे. टीचर्स एंजॉय करते थे, बच्चे एंजॉय करते थे, सब कुछ समझते थे, खेलते थे, रिसर्च होती थी, प्लेग्राउंड में जा रहे हैं, वो नई नई चीज़ें सीख रहे हैं. लेकिन जब से कैलकुलेटर या फिर नया युग चला है, रोबोटिक युग, तब से इनको कुछ भी देखने को नहीं मिला. और जो इनकी लाइफ है वो सारी की सारी वेस्ट हो चुकी है, क्योंकि जो नई नई उनको बातें सीखने को मिलती थी साथ में फ्रेंड्स के साथ, वो सब कुछ खत्म हो चुका है इस पार्ट के अंदर.
मोर ओवर द फैक्ट दैट दे वर टॉट द सेम थिंग्स अम्यूज्ड हर, यानी कि बहुत सारी चीज़ें जो उसको पढ़ाते थे वो उसने उसको अम्यूज़ किया. इट वॉज बिकॉज एवरी वन वुड हेल्प ईच अदर अबाउट द होमवर्क. जो भी उनको होमवर्क मिलता था एक दूसरा दोस्त उनकी मदद करता था, चाहे वो मोबाइल पे उसको भेज रहा है, चाहे दोस्त घर में आ रहे हैं, चाहे वो बातें कर रहे हैं, चाहे वो काम कर रहे हैं, लेकिन वो चीज़ें बहुत अच्छी लगती थी मार्गी को. दस इन द एंड शी इज़ लेफ्ट वंडरिंग अबाउट द फन दे हैड, यानी कि जो उसकी मस्ती थी पहले के टाइम की वो सब कुछ खत्म हो गई थी. आज वो सारा का सारा जो पहले का पार्ट था वो मिस कर रही थी कि किस तरह से हम सारे दोस्त बैठते थे, पढ़ते थे, गेम्स खेलते थे, वो सारी चीज़ को मिस कर रही थी. और यही यहाँ पे हमारी समरी खत्म होती है. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा नाम लिखिए और थैंक यू.